ये ज़ाती पैसों से ख़रीदी गई है जगह, और वालिद साहब का आगे भी प्लान है इसको आगे भी ख़रीदी हुई है जगह। इंशाल्लाह जैसे ये कंप्लीट होगा फिर अगला सेक्शन हम शुरू कर देंगे। कि वो प्रॉपर्टी का काम करते हैं, अल्लाह ताला इतनी बरकत उनके काम के अंदर डालते हैं कि वो ये भी काम चला रहे हैं, अपने घर का भी चला रहे हैं, वो हर काम कर रहे हैं। बस शुक्र है अल्लाह का। अभी तक तो किसी ने सपोर्ट नहीं किया, लेकिन मेरे वालिद साहब कह रहे हैं जब तक मैं ज़िंदा हूँ तो इंशाल्लाह मैं खुद करता रहूँगा इसको। एक ऑफिस है जहाँ पर सारा रिकॉर्ड रखा जाता है, यहाँ पर हाफ़िज़ कुरान भी बन रहे हैं, नाजरा भी पढ़ते हैं। वो यहाँ पर हर नमाज के बाद आके कोशिश करते हैं कि दुआ करें। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं औसाफ डिजिटल। मैं हूँ ज़ुबैर अवान। शहर खामोशां या फिर कब्रिस्तान का नाम जब हम लोग सुनते हैं या फिर हमारी नज़रों के सामने कब्रिस्तान आता है तो हमारे अंदर खौफ या फिर डर आ जाता है। मगर आज मैंने आपको एक ऐसा कब्रिस्तान दिखाना है जिसे देखकर आपको ऐसे लगेगा कि ये कब्रिस्तान नहीं है, ये शहर खामोशां नहीं है, बल्कि ये कोई खूबसूरत सा बाग है। लाहौर के अंदर ही एक छुपी हुई जगह के ऊपर ये एक शख्स ने कब्रिस्तान बनाया और इसको ऐसे बनाया कि उन्होंने हक़ अदा कर दिया। ये कब्रिस्तान कब तामीर किया गया, किसने ये जगह वक्फ़ की, यहाँ पर कितनी कब्रें हैं। फिर एक और जो बात मुझे बहुत अच्छी लगी, सारी कब्रों की तरतीब एक जैसी है, सफाई का ऐसा इंतज़ाम है कि रोज़ाना की बुनियाद पे यहाँ पर ना सिर्फ सफाई की जाती है बल्कि जो कब्रों की मेंटेनेंस है वो भी की जाती है। तो कितनी कब्रें हैं ये सारा कुछ जानते हैं। इस वक्त मेरे हम नाम ये भाई मौजूद हैं, इनका नाम भी ज़ुबैर है, तो इनसे जानते हैं। ज़ुबैर भाई, पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमें टाइम दिया। आपका भी शुक्रिया, आपने भी आए। सर, कितने टाइम से ये कब्रिस्तान बना हुआ है? ये तकरीबन 4 साल से बना हुआ है। इतना खूबसूरत सा कब्रिस्तान किसने बनाया है? ये मेरे वालिद साहब हैं जिनका नाम हाजी खिज़र हयात साहब है। ये उनको वो फ़लाई काम करते रहते हैं, वो फ़लाई काम में अपना हिस्सा डालते हैं। उनकी मस्जिदें भी हैं 3 यहाँ पर। तो वो एक दफ़ा गए थे कराची में एक सोसाइटी में वो गए किसी का जनाजे के पीछे ना, तो जनाजा पढ़ने के लिए। तो वहाँ पर उन्होंने एक सोसाइटी में देखा था कब्रिस्तान, वो सिर्फ़ एक सोसाइटी के लिए था, बड़ा खूबसूरत किस्म का बनाया हुआ था। तो मेरे वालिद साहब ने कहा यार देखो, अगर मैं ये देख के खुश हुआ तो मैं भी इस तरह का अपने पूरे पाकिस्तान के लिए इस तरह कब्रिस्तान बनाऊँ ताकि गरीब आवाम को यहाँ से आए फ़ी सबिलिल्लाह, सारा कुछ फ़ी सबिलिल्लाह, क्योंकि इस टाइम दफनाना भी मुश्किल हुआ हुआ गरीबों के लिए। ये बड़ी बात किया है इन्होंने। ये इस वक्त गरीब बंदे के लिए मरना भी मुश्किल हो चुका है, कफन दफन भी मुश्किल हो चुका है। मगर जो इनके वालिद साहब हैं हाजी खिज़र साहब, उन्होंने ये कदम उठाया। वो कहीं कराची में गए थे जहाँ पर उन्होंने देखा था, तो उन्होंने उस वक्त इरादा किया था कि मैं अपने पूरे इलाके के लिए, पूरे लाहौर के लोगों के लिए ऐसा ही खूबसूरत, पूरे पाकिस्तान के लिए ऐसा ही खूबसूरत कब्रिस्तान बनाऊंगा। हर कब्र की तरतीब इंतहाई खूबसूरत अंदाज में है। मिट्टी के ऊपर सीमेंट लगाया गया ताकि मिट्टी उतरे ना। इसके अलावा ग्रीन कलर की बहुत ही खूबसूरत प्लेट्स लगाई गई हैं जिनके ऊपर तारीख़ वफ़ात लिखी गई है, जो फोत हुआ है उसका नाम वगैरह लिखा गया है, सब कुछ लिखा गया है। इसके अलावा यहाँ पर मुझे ये बताएँ कि पूरे पाकिस्तान से लोग आते हैं? जी, पूरे पाकिस्तान से आते हैं, फैसलाबाद, मिंचनाबाद और मुख्तलिफ इलाक़ों से यहाँ पर आए हैं। उनको दफन किया हमने। ये जो इलाका है, जिस इलाके में ये कब्रिस्तान बनाया गया, आप जब बाहर से आते हैं तो आपको यकीन नहीं आएगा कि ऐसी जगह पे टूटा फूटा ये सारा इलाका है, सारे कच्चे घर हैं। यहाँ पर जो हमारे पठान भाई हैं उनके बहुत ज़्यादा घर हैं और उन्हीं घरों से एक साइड पर ये सारा कब्रिस्तान बनाया गया। कितना रकबा है इस कब्रिस्तान का? ये तकरीबन इस टाइम 10 कनाल है। तकरीबन कितने लोग अब तक आप यहाँ पे दफन कर चुके हैं फोत होने में? हर प्लेट के ऊपर हमने नंबर लिखा हुआ है। और सबसे लास्ट देखेंगे आई गेस 850 कब्रें हो चुकी हैं। जी, 850 लोग इस वक्त यहाँ इस कब्रिस्तान में जो फोत हुए हैं मुख्तलिफ़ शहरों में, वो यहाँ पे दफन हुए हैं। मुझे ये बताएं कि ये जितनी भी जगह है ये ज़ाती पैसों से ख़रीदी गई है? आपके वालिद साहब ने ज़ाती पैसों से ख़रीदा है? जी, ये ज़ाती पैसों से ख़रीदी गई है जगह, और वालिद साहब का आगे भी प्लान है इसको आगे भी ख़रीदी हुई है जगह। इंशाल्लाह जैसे ये कंप्लीट होगा फिर अगला सेक्शन हम शुरू कर देंगे। तो ये जो सीमेंट वगैरह लगाते हैं, ये जो प्लेटें वगैरह लगाते हैं या फिर ईंटें वगैरह होती हैं, इसका ख़र्चा आप लोगों ने वो भी खुद उठाया हुआ है या फिर वो लोग अपने पास से देते हैं? नहीं, ये सारा कुछ मेरे वालिद साहब ने खुद उठाया हुआ है। और वहाँ पर बाहर लिख के लगाया हुआ है कि अगर कोई मदद करना चाहे तो खुशी से कर दे, क्योंकि मेरे वालिद साहब को आदत नहीं है कि किसी को दरवाज़ा खड़का कर कहना यार मैंने ये काम किया मेरी मदद करो। वो कहते हैं जिसको अल्लाह का खौफ होगा वो खुद ही आके यहाँ पर डोनेशन या मदद कर देगा। लेकिन अभी तक तो किसी ने सपोर्ट नहीं किया, लेकिन मेरे वालिद साहब कह रहे हैं जब तक मैं ज़िंदा हूँ तो इंशाल्लाह मैं खुद करता रहूँगा इसको।
यहीं पे सोलर भी लगाया गया है, एक पक्का कमरा भी तामीर किया गया है। उस कमरे में कौन रहता है, कौन रिहाइश पजीर है? यहाँ पर एक कमरा नहीं, यहाँ पर 4-5 कमरे हैं। एक ऑफिस है जहाँ पर सारा रिकॉर्ड रखा जाता है, सारा A to Z रिकॉर्ड रखा जाता है कि कौन से मंथ में कब्र आई थी, कौन से यानी कि कितने महीने में, और हर चीज़ वहाँ लिखी जाती है। उसका शनाख्ती कार्ड भी होता है। उसके बाद 1-2 कमरे दिए हुए हैं गवर्नर को, जो यहाँ पर 24 घंटे जिनकी ड्यूटी होती है, उनको कमरे दिए गए हैं। मुझे ये बताएं कि हमारे यहाँ ये अक्सर देखा गया है कि जब कोई फ़ौत हो जाता है रिश्तेदार या बहन भाई, तो काफ़ी टाइम पीछे से आते ही कोई नहीं है वारसीन जो आकर फातिहा वगैरह पढ़े। तो उस बारे में भी तो आप लोगों ने सोचा हुआ होगा कुछ? उस बारे में हमने ये सोचा नहीं हुआ, हम करते हैं। यहाँ पर हाफ़िज़ कुरान भी बन रहे हैं, नाज़रा भी पढ़ते हैं। वो यहाँ पर हर नमाज के बाद आके कोशिश करते हैं कि दुआ करें, क्योंकि मस्जिद सामने है। जब कोई नमाज़ पढ़ता तो अब अगर किसी के लिए दुआ करेगा तो वो सबको देख के कहेगा यार सबको अल्लाह मियाँ बख्श दे अपने बीब के सदक़े। आपके वालिद साहब, मैंने सुना है कि जब उन्होंने सुकून लेना होता है, जब उन्होंने दुनिया की टेंशनें बुलानी होती हैं, तो वो यहाँ पे आके सुकून करते हैं। जी ऐसे ही, बिल्कुल आपने सही सुना है। मेरे वालिद साहब का जब नहीं बल्कि रोज़ाना ही वो यहाँ पर लाजमी आते हैं। वो यहाँ पर आने का उनका मकसद है आराम करना, सुकून वहाँ यहाँ पर आके करते हैं। बस मतलब कि बस सुकून करते हैं, इसको देख के वो उनको सुकून मिलता है। पता नहीं क्या सुकून मिलता है, लेकिन उनको सुकून मिलता है। आपने वैसे पूछा नहीं है कभी उनसे कि आप अब्बा जी यहाँ पर आकर क्या सोचते रहते हैं? वो हमेशा उनको शौक़ है इस चीज़ का, वो उनका अंदर जज्बा होता है कि यार अब ये हो गया, अब मेरा अगला स्टेप ये होगा। क्योंकि आप देख रहे हैं ये कच्ची सड़कें हैं, ये कच्ची सड़कें कह रहा हूँ, ये मिट्टी की हैं। अभी यहाँ पर टफ़ टाइल लगानी है वालिद साहब ने, और अभी बड़ी प्लानिंग की है इस बारे में कि आगे के क्या करें ताकि ये और खूबसूरत, उनको बस इसको ना खूबसूरत करने का जज्बा है उनके अंदर एक। हाजी खिज़र साहब काम क्या करते हैं वैसे? मतलब ये तो फलाई काम है, इससे हट के इसके हट के वो प्रॉपर्टी का काम करते हैं। अल्लाह ताला इतनी बरकत उनके काम के अंदर डालते हैं कि वो ये भी काम चला रहे हैं, अपने घर का भी चला रहे हैं, वो हर काम कर रहे हैं। बस शुक्र है अल्लाह का। लोग कहते हैं जी नेक बंदे अब रहे नहीं हैं या फिर चले गए हैं, तो जिस इंसान ने कब्रिस्तान को बाग बनाया हुआ है वो यकीनन नेक शख्स है, प्रॉपर्टी का काम करता है, अपने पास से अपने पैसों से ये सारा उन्होंने बाग तामीर करवाया है। आप यहाँ पे आएँ तो आप यकीन करें कि आप दुनिया को भूल जाएंगे। इतना खूबसूरत कब्रिस्तान इन्होंने माशाल्लाह तामीर किया है, फिर सारा कुछ अपने पास से। ये भी उन्होंने लिख के लगाया हुआ है कि अगर कोई अपनी मर्ज़ी से कुछ करना चाहे तो कर दे, नहीं तो कोई मसला नहीं है। ख़ुद ही नमाज जनाजा वगैरह करवाते हैं, फिर सारी कब्रों की मेंटेनेंस करवाते हैं। इसके अलावा जो जनाजे गाह बनाई गई है जहाँ पर जनाजा पढ़ा जाता है, वो भी पूरा बाग है। अभी चूँकि हाजी साहब यहाँ पर मौजूद नहीं है, वो टाइम के पाबंद हैं, वो यहाँ पे आते हैं अपना टाइम देकर, वो अब जा चुके हैं हमारे आने से पहले। नहीं तो हम आपकी उनसे भी ज़रूर मुलाकात करवाते हैं इंशाल्लाह। फिर कभी दोबारा हमारा अगर टाइम बना उनसे तो हम ज़रूर उनके पास हाज़िर होंगे। वैसे एक आखिरी सवाल है कि हम बहुत सारे गोरकन जो हैं उनसे मिल चुके हैं, उन्होंने मुख्तलिफ़ हमें वाक़यात बताए हैं, जैसे उन्होंने परियां वगैरह देखी हों, कुछ ऐसा आपने भी देखा? माशाल्लाह ये तो बहुत खूबसूरत कब्रिस्तान। नहीं, यहाँ पर जितने भी गोरकन रखे हुए उनसे पूछ लें, अकेले में भी पूछ लीजिएगा। नहीं, ऐसा भी कोई वाक़या नहीं हुआ। इंशाल्लाह होगा तो हम ज़रूर बताएँगे। वैसे तो मुश्किल ही लग रहा होगा क्योंकि सारे मुझे तो लगता है सुकून में है। बहुत शुक्रिया जी आपका, अल्लाह पाक आपको जज़ाए खैर दे। बड़ा अच्छा लगा आपसे मिलके। तो अल्लाह पाक हम सबको ऐसे काम करने की तौफीक अता फरमाए। क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा सारे मेरे वालिद साहब के लिए दुआ कीजिएगा। बाकी जो मदद करना चाहता है कोई कर सकता है, कोई मसला नहीं है। सिर्फ मेरा यही रिक्वेस्ट है कि दुआ लाजमी कीजिएगा। बस दुआ जिससे लग जाए फिर उसकी दुनिया व आखिरत दोनों संवर जाती हैं। ये थी आज की वीडियो। मिलते हैं किसी और वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।